भाई अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से फ्री एआई टूल का यूज़ करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के बाद उसमें ऐड मूव का ऐड लगाने के बाद उसको प्ले स्टोर पे लाइव करना चाहते हैं ना, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था ये वाला, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एंड्रॉयड ऐप को बनाना है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके या पीसी या लैपटॉप किसी से भी फ्री एआई टूल का यूज़ करके। और उसमें मैंने आपको क्या किया था, एंड्रॉयड ऐप बनाना बताया था और उसके बाद प्ले स्टोर पे ऐड करना भी बताया था। तो बाकी मैंने सोचा था कि नेक्स्ट बार बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक यानी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन लाइव करने तक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी एक वीडियो के लास्ट में तो आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप उसका फॉलो नहीं करेंगे तो आपका गूगल का अकाउंट हो सकता है कि सस्पेंड हो जाए या रिजेक्ट हो जाए आपका एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने के लिए है। तो ये मेरा गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है प्रोडक्शन में है यानी प्ले स्टोर में लाइव हो चुकी हैं। ये सभी एप्लीकेशन है मेरी। तो अभी एप्लीकेशन को कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है स्क्रीनशॉट को, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद उसमें स्क्रीनशॉट भी ऐड करना होता है। जैसे मैं आपको एक ये एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ जो मेरी लाइव है, तो इसमें ऐप का आइकन कैसे ऐड करना है, स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करने हैं भाई, और ये सारा बताऊंगा आपको। और ये कोई मेहनत वाला काम नहीं है, स्क्रीनशॉट को एडिट करने का सिर्फ और सिर्फ आपका 2 से लेकर 3 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए हम फ्री एआई टूल का ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है और प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लिखनी है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो यूज़र जो ध्यान नहीं देते, मिस कर देते हैं और प्ले स्टोर पे उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे मुझे मैसेज कमेंट आते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो चुका है या हमारा कंसोल का अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका है। तो उस कंसोल का अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ में एक बंदे के नाम पे, एक इंसान के नाम पे एक ही अकाउंट बनता है। अगर ये अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है तो लाइफ टाइम आप दूसरा कोई अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट किया जाए, सही तरीका क्या है। तो सही तरीका ऐसे है कि भाई सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है, aistudio.google.com करके आप इसको सर्च करेंगे ना, तो ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी। तो ओपन होने के बाद आपने माई ऐप में आना है, एंड्रॉयड ऐप में, ठीक है, न्यू ऐप में क्लिक करेंगे तो ये ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो वैसे गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन मिलता है। आपने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करनी, आपने कहाँ करना है, बिल्ड सेक्शन के अंदर ही न्यू ऐप का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि ये विंडो ऐसी आपके सामने खाली दिख रही हो, तो सेटिंग के आइकन पे जाना है। तो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपको यहाँ पे ये सेटिंग आइकन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे 2 चीज़ें हैं देखिए आपको जो चेंज करनी है। यहाँ पे 1-2 सिलेक्ट मॉडल सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि जेमिनी 3.5 है यानी बड़ा है, 3.1 जो है वो छोटा है, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये भाई बेकार मॉडल है, मतलब बेकार नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी वो यही है, जेमिनी का 3.1 प्रो प्रीव्यू। इसी को सिलेक्ट करेंगे आप। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट, नेक्स्ट.js या एंगुलर सेलेक्ट नहीं करना, ये सभी वेबसाइट बनाने के काम आती हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए या गेम क्रिएट करने के लिए आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट करना होगा, यानी फ्रेमवर्क में एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, बस इतना ही काम है। इसके अलावा बात आती है कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखें। तो प्रॉम्प्ट का लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है मेरा है कि ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। मैंने ये एप्लीकेशन जो है ओपन किया प्ले स्टोर पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसके मैं स्क्रीनशॉट जो है कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी स्क्रीनशॉट थे यहाँ पे इसको रेफरेंस दे दिया कि भाई मुझे इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है। और मैं क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए एक तरीका है बनाने का, एक तरीका नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा और वापस आऊँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। ऐप नेम क्या रखना है, QR कोड स्कैनर, और पैकेज नेम जो भी रखना है। देखिए ये चीज़ें ज़रूरी है, देखिए आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए, इसी का यूज़ करके ये एप्लीकेशन में इस नाम को रखेगा। और पैकेज नेम काफ़ी ज़रूरी होता है, जहाँ में मैं लिख देता हूँ QR code.ai ट्रिगर, ये लिख देता हूँ ताकि इसको पता लगे कि भाई
ऐप का नाम ये रखना है और जो पैकेज नेम है ये रखना है com.qrcode.ai ट्रिगर। और यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख दिया है QR कोड स्कैनर, और यहाँ पे अपना पैकेज नेम आपका यूनिक होना चाहिए, प्ले स्टोर पे किसी भी एप्लीकेशन के साथ मैच ना करे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड किया कि भाई मुझे इस टाइप का ऐप क्रिएट करके दो, स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन मैंने तुमको दे दिया है। और यहाँ पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ पे इसको भेज दूंगा, यानी बिल्ड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो भाई हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा का इशू है। तो मैं इसको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल विया USB, क्योंकि मैंने USB को कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने मोबाइल के साथ। तो इसको कनेक्ट करूँगा। तो अभी इसको देखिए हम टेस्ट करके भी देखेंगे। अभी हमारा देखिए काम क्या है, नेक्स्ट बहुत काम पड़ा हुआ है। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसमें ऐड मोड का ऐड लगाएंगे, टेस्ट ID लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट करके रखा है। तो मोबाइल का जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए स्क्रीन है, मैं QR कोड के ऊपर अगर फोकस करूँगा तो ये क्विकली स्कैन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, यहाँ से क्विक वाला। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं भाई इसमें कॉपी का, तो कॉपी भी हो रहा है, शेयर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, शेयर भी हो रहा है, ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट भी ओपन हो रही है। यानी ये स्कैनर जो है QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके बीच में जो खाली स्पेस है हम क्या करेंगे, इसमें अभी ऐड मोड का ऐड लगाएंगे। तो वापस आते हैं हमारे गूगल AI स्टूडियो के पास एक बार। तो स्क्रीनशॉट को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा चैट स्क्रीन के अंदर। तो मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं कि जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट हमने लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसको मैसेज टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों स्क्रीनशॉट दिए हैं जिस स्क्रीन में मैंने ऐड मोड का ऐड लगाना है। एक तो ये स्क्रीनशॉट दिया है इसको, और सेकंड स्क्रीनशॉट मैंने दिया है ये वाला कि इन दोनों स्क्रीन पर ऐड मोड का ऐड लगाएंगे। तो मैंने इसको मैसेज भी टाइप किया कि भाई अब मुझे इसमें ऐड मोड का बैनर टेस्ट ऐड लगाना है। तो ये स्कैन वाली स्क्रीन है जो, और रिजल्ट स्क्रीन है, मुझे ऐड मोड का ऐड टेस्ट ID लगा दो। बाद में मैं इसको अपनी रियल ID के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं इसको भेज देता हूँ AI को। तो भाई यहाँ पे इसने एडवर्टाइजमेंट तो लगा दिया, नीचे आप देख सकते हैं कि बैनर ऐड है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए मैं अपने मोबाइल कनेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार स्कैनर ले लेते हैं। देखो ये तो हो गया कैमरा वाली स्क्रीन पे टेस्ट ID ऐड मोड का। अभी रिजल्ट स्क्रीन पे भी लेके आनी है, तो देखते हैं कि रिजल्ट स्क्रीन पे आएगी या नहीं आएगी। तो इसको मैंने स्कैन किया है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट स्क्रीन के नीचे भी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे यानी एडवर्टाइजमेंट काम कर रही है। अभी टेस्ट ID ही आपको लगेगा यहाँ पे, और टेस्ट ID से अर्निंग नहीं होती। तो आपको यहाँ पे आगे चलकर मैं बताऊंगा कि इसको रियल ऐड मोड की ऐड के साथ कैसे आपको रिप्लेस करना है, तभी, क्योंकि रियल ऐड के साथ ही आपको अर्निंग होने वाली है यहाँ पे। तो अभी वापस आते हैं हमारे कोड एडिटर पर। तो यहाँ पे देखिए इस एप्लीकेशन को हमने पब्लिश करना है, अभी प्ले स्टोर पे लाइव करना है। अभी लाइव नहीं होगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन को ऐड किया जाएगा। ऐड कैसे करना है, देखिए आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या PC का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इम्यूलेटर ही यूज़ करना होगा अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। अगर आप PC या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना होगा, पब्लिश बटन पे क्लिक करना होगा। आपके पास देखो ऐड मोड का अकाउंट होना चाहिए पहले से। और ऐड मोड का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप कोई भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपने क्या करना है, जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे बन जाता है, ऐड मोड का ऐड लग जाता है, तो पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। वैसे ऑलरेडी ये मेरा कंसोल का अकाउंट है, जो यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है 5 एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड है, जिनमें से 3 एप्लीकेशन प्रोडक्शन में है, 1 ड्राफ्ट में है, 1 क्लोज टेस्टिंग में भी चल रही है। तो भी वापस आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक और नीचे करेंगे गेट स्टार्टेड। और देखिए ये Gmail ID के साथ आपने सेम Gmail ID होनी चाहिए, कंसोल अकाउंट की Gmail ID, और जहाँ से कोड लिखवा रहे हैं गूगल AI स्टूडियो सेम Gmail ID के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यानी गूगल AI स्टूडियो को भी आपने सेम Gmail ID के साथ साइन अप करना है, और ये वाला भी कंसोल अकाउंट भी, ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा। और गेट स्टार्टेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने से भाई यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ऐप का नाम आ रहा है और पैकेज नेम जो हमने रखा था वो आ रहा है, पब्लिश ऐप फॉर टेस्टिंग। इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसके लिए ऐप को साइन इन कैसे करना है और इसका AAB बंडल में कैसे कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो भाई ये वेबसाइट जो है सब कुछ करके देगी, आपको बंडल भी बना कर देगी, ऐप को साइन इन भी करके देगी, सब कुछ करके देगी। आपने सिर्फ पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्ले स्टोर का अकाउंट बस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिएटिंग इन प्ले कंसोल, बिल्डिंग ऐप बंडल, यहाँ पे अगर आप मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर रहे हैं तो बंडल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे ऐड हो चुकी है। मैं अपना कंसोल का अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ रिफ्रेश करने के बाद। तो यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे QR कोड स्कैनर की जो एप्लीकेशन है अभी ड्राफ्ट में चली गई है। और यहाँ पे इसको लाइव कैसे करना है, इस सीरीज़ को अभी जो ये वाले स्टेप आने वाले हैं इसको भाई ध्यान से आप फॉलो करना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसको व्यू ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो जैसे व्यू ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपके दिखाई देंगे पास, यानी फिनिश अप सेटिंग योर ऐप, क्लोज टेस्टिंग और प्रोडक्शन वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फिनिश सेटिंग अप योर ऐप। इस फील्ड को हमने फिल करना होगा। व्यू टास्क में जाएंगे तो काफ़ी सारे टास्क हैं। तो सेट प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये सेट प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है। तो गिटहब का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करके रखिए अभी फ़िलहाल। तो अभी वापस आता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अभी यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी का URL डालना होगा, तो वो कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इसी के पास आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप किया है, आपने भी सेम ही मैसेज टाइप करना है। बस ऐप का नाम और पैकेज नेम जो है, डेवलपर नेम बस एक्सचेंज कर देना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई मुझे ये ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है और मुझे HTML में सिंगल फाइल में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाकर दो। मैंने इसमें ऐड मोब का एड्स भी लगाया है और ऐप के फीचर के कोडिंग सब ऐड कर देना जो जो ज़रूरी हैं। और बनाकर प्रोजेक्ट के रूट में HTML सिंगल फाइल जो है वो ऐड कर देना। डेवलपर नेम AI ट्रिकर है और ऐप का नाम पैकेज नेम भी ऐड कर देना। तो मैं इसको भेज देता हूँ AI को। अभी देखते हैं कि HTML में सिंगल फाइल में यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिलेगी। तो हमें उसी को कॉपी करने के बाद गिटहब पे कैसे इसको लाइव करना है और उसका लिंक जनरेट करने के बाद कैसे उसको प्ले स्टोर में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के रूट में ही प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से इसने एक HTML फाइल जो है क्रिएट कर दी है। तो अभी क्या करना है आपको, जस्ट सिलेक्ट ऑल, कॉपी, इसको कॉपी कर लेना है और गिटहब का अकाउंट आपने ओपन कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे रेपोजिटरी का कोई भी नेम दे देना है आपने। QR कोड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको पब्लिक ही रहने देना है। क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा लिस्टिंग फाइल का। तो क्रिएट न्यू फाइल का यहाँ पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा index.html। तो आपने भी सेम ही नाम रखना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा प्राइवेसी पॉलिसी और कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर कमिट चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे इसको पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और इसमें जाने के बाद पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम ए ब्रांच, ठीक है, नन के ऊपर क्लिक करेंगे, मेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे करीब 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, आपका पेज लाइव होगा। फिर वहाँ से लिंक जनरेट करेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। यहाँ पे देखो आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे विजिट साइट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। और प्राइवेसी पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें जो है AI ने खुद ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद हमारे अकाउंट में वापस आएंगे और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और सेव वाले बटन में नीचे क्लिक करूँगा। नोट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा और डैशबोर्ड पे वापस आऊँगा और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी सेट हो चुकी है। यहाँ पे साइन इन डिटेल आएगी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखिए भाई असली काम शुरू होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़, एक भी पार्ट मिस या स्किप मत कर देना भाई यहाँ पे, ठीक है। साइन इन डिटेल के ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर देखिए ये सारी चीज़ें। अभी मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अभी मुझे नहीं पता आपने कौन सी एप्लीकेशन बताई है। सभी एप्लीकेशन में यस नहीं करना होता या सभी एप्लीकेशन में नो नहीं करना होता। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि पता नहीं आपने QR कोड स्कैनर बनाया है या कोई नोटपैड एप्लीकेशन बनाई है या कोई चैटिंग एप्लीकेशन बनाई है या कोई सोशल मीडिया या कोई यूट्यूब टाइप कोई प्लेटफॉर्म बनाया है या कोई और एप्लीकेशन बनाई है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा वो भी आपने सिलेक्ट करने हैं। आपको मैं ऐसा मेथड बताने वाला हूँ
कि आपकी एप्लीकेशन चाहे कोई भी है, किसी भी तरह की, आपने चाहे उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड किया है या एडवर्टाइजमेंट लगाई है या कुछ भी लगाया भाई, आप अपना एडमिन पैनल है या यूज़र पैनल भी बनाया है, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है सही से सेटअप कर पाएंगे। अभी मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे लीव एंड डिस्कार्ड करूँगा यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी एप्लीकेशन बनाई है, तो यहाँ पे मैं इसका जस्ट स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं एआई के पास आऊँगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटअप के लिए आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वाला आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैट जीपीटी के पास वापस आ जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की है, आपकी एप्लीकेशन में जो भी ऑप्शन है, यहाँ हो सकता है आपके पास प्रॉम्प्ट हो एप्लीकेशन का, प्रॉम्प्ट है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो जो भी आपकी एप्लीकेशन में फीचर्स हैं, ऑप्शन है, वो चैट जीपीटी को आके बता देने हैं। कैसे बताने हैं, मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यार भाई मैंने चैट जीपीटी को मैसेज टाइप किया है कि भाई मैंने एक ऐप बनाया है QR कोड स्कैनर, सिंपल सा एप्लीकेशन है, उसमें एडमोब का ऐड भी लगाया है और साथ में बैनर ऐड भी है। इसके अलावा कोई लॉगिन साइनअप सिस्टम या पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। मैंने प्ले स्टोर पर सेटअप करना है, तो मैं एक एक करके तुमको स्क्रीनशॉट दूंगा, तो तुम मुझे गाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट मैं दूंगा इसको। अभी यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे साइन इन डिटेल पे जाऊँगा, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मैं चैट जीपीटी को दूंगा। चैट जीपीटी को क्यों? क्योंकि इसका फास्ट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे इसको भेज दिया, कुछ भी नहीं लिखा मैंने साथ में। तो यहाँ पे एक मैसेज मैं और टाइप करता हूँ। भाई मैंने इसको बोला कि भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, डायरेक्ट बताना। सिलेक्ट नो, क्लिक सेव। इसने बोला कि यहाँ पे सिलेक्ट नो करेंगे और क्लिक सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे वापस आएंगे, एड्स के ऊपर क्लिक करूँगा, यस के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में एड्स है, तो यस करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पे पब्लिशिंग ओवरव्यू, यहाँ पे नोट नाउ और यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस आऊँगा और यहाँ पे कंटेंट रेटिंग, स्टार्ट क्वेश्चनरी और यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस। और आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, गेम है नहीं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है नहीं, ऑल अदर ऐप्स है हाँ, इसके अलावा है, एग्री और नेक्स्ट करूँगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को पूछ लेना, मुझे ये ऑप्शन पता थे तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिए। डज द ऐप कंटेन एनी, तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी नो के ऊपर क्लिक करूँगा। जो नहीं पता चलेगा उसको यस करना या चैट जीपीटी को पूछ लेना, नो करूँगा। हमारी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सबके ऊपर नो करूँगा मैं। आप भाई स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को भेज देना अगर आपको नहीं पता लगेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर दिया है, जिस पे यस करना था मैंने यस कर दिया। अब सेव करूँगा इसको, वापस आऊँगा डैशबोर्ड में, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा, नोट नाउ और वापस डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस एक बार मैं चैट जीपीटी को ये मैसेज भेज देता हूँ कि टारगेट ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करना है। तो मैं भेज देता हूँ चैट जीपीटी को 18 एंड ओवर और इसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे बोल रहा है कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना और यहाँ पे सेव करूँगा मैं। सेव करने के बाद नोट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, वापस डैशबोर्ड में आऊँगा। डेटा सेफ्टी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा भाई, डेटा सेफ्टी जो है भरने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे डेटा कलेक्शन, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा चैट जीपीटी को। तो यहाँ पे देखिए डेटा सेफ्टी है, डेटा ऑन यस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें एडमो का ऐड यूज़ हो रहा है। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ क्योंकि यस करने के बाद और भी काफ़ी ऑप्शन इसमें आ चुके हैं, तो तीनों का नो ही रहने देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारी फील्ड्स होती हैं भाई, ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान से फिल करनी है। तो मैं इसके एक बार स्क्रीनशॉट एआई को भेज देता हूँ। काफ़ी सारे आंसर मुझे पता है बट फिर भी आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैं सब कुछ दोबारा से कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ ऑप्शन जो है फिल करने पड़ेंगे हमें। ऐप एक्टिविटी ही सिलेक्ट करना है हमें और डिवाइस अदर डिवाइस, ऐप एक्टिविटी हमें सिलेक्ट करना होगा। तो ऐप एक्टिविटी कहाँ गया, ऐप एक्टिविटी में क्या सेलेक्ट करना है, ऐप इंटीग्रेशन।
यहाँ पे ऐप इंटीग्रेशन सेलेक्ट करेंगे और नीचे सबसे आएंगे डिवाइस आईडी वगैरह वाला, ये वाला सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो आपकी ऐप के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ अलग हो, तो देख लेना भाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मैं इसको भेजूंगा एक बार। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो ऐप का लोगो कैसे डिज़ाइन करना है एआई का यूज़ करके और स्क्रीनशॉट कैसे रेडी करने हैं। यहाँ पे कलेक्टेड लिखूंगा, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग यूज़ करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा यहाँ पे। अभी सेकंड डिवाइस और अदर डिवाइसेस, ये दोनों, और इसका स्क्रीनशॉट मैं लेने के बाद ChatGPT को भेज दूँगा। कलेक्टेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज देता हूँ ChatGPT को। इसने पहले ही भाई आंसर दे दिया तो इसका स्क्रीनशॉट रहने देता हूँ, नो यूज़र कांट। और ये इसमें भी ये वाला सेलेक्ट करना है, नो दिस कलेक्ट डाटा इज़ नॉट प्रोसेस। और इसके बाद ऐप फंक्शनैलिटी है शायद, दिस डाटा इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र कांट टर्न ऑफ। और इसके बाद ऐप फंक्शनैलिटी, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे सेव करूँगा। अब यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है, अभी नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी नेक्स्ट सेव करूँगा इसको। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस आऊँगा। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हमारी सेटअप हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब गवर्नमेंट ऐप है, नहीं भाई ये गवर्नमेंट ऐप नहीं है, तो सेव करूँगा यहाँ पे, नोट नाउ, डैशबोर्ड पे वापस। और यहाँ पे फाइनेंशियल फीचर, कोई फाइनेंशियल फीचर है तो लास्ट में आऊँगा, कोई फाइनेंशियल फीचर नहीं है हमारे ऐप के अंदर, नेक्स्ट करूँगा, सेव करूँगा, नोट नाउ, ऐप कंटेंट में वापस और स्टार्ट डिक्लेरेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मैं एआई को भेज देता हूँ एक बार। यस सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करने के बाद नीचे इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कोई यस सेलेक्ट किया तो और भी ऑप्शन आए हैं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे मुझे। तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इसलिए है क्योंकि हमने एडमोब का ऐड लगाया है। ऐप कंटेंट में वापस आएंगे। अभी सेकंड वाला स्टार्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। हेल्थ एप्लीकेशन, हमारी ऐप में कोई हेल्थ वाला फीचर नहीं है तो इसको नेक्स्ट करूँगा, तो सेव करूँगा यहाँ पे, नोट नाउ और ऐप कंटेंट के ऊपर वापस। तो यहाँ पे सभी एक्शन जो है हमने ले लिए हैं ऑलरेडी। तो अभी डैशबोर्ड में वापस आऊँगा इस एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, सेटअप स्टोर लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमें सेटअप करनी होंगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऐप कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप सिलेक्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे सेव करूँगा मैं, नोट नाउ, इसको क्लोज। और इसके बाद मैनेज टैग्स के ऊपर आपने कोई टैग सेलेक्ट कर लेने हैं। ये बारकोड स्कैनर लिखा हुआ है, बस इतना ही रखेंगे, एक ही टैग बहुत है इसका। और इसके बाद नीचे आएंगे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और वेबसाइट। तो एडिट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपने भरना है, सिर्फ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपने नहीं भरना। ईमेल एड्रेस मैंने भर दिया है। तो यहाँ पे सेव एंड पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको क्रॉस करूँगा यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अब वापस आऊँगा डैशबोर्ड पे एक बार। इसके बाद हमारा काम आता है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन का नाम, लिस्टिंग, स्टोर लिस्टिंग, फीचर ग्राफिक। अभी देखिए स्क्रीनशॉट रेडी करने हैं। फीचर ग्राफिक इमेज क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि फीचर ग्राफिक इमेज क्या होता है। व्हाइट बोर्ड लिखा है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये है फीचर ग्राफिक इमेज। इसका साइज होता है 1024x500, यानी 1024 विड्थ में और हाइट में होता है 500। जैसे मैंने ये वाला लगाया है, ये मेरी एप्लीकेशन का है, तो ऐसा ही हमने एक ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो स्क्रीनशॉट मैं ChatGPT को भेज देता हूँ। यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं ये पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है फुल डिस्क्रिप्शन, तो फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ChatGPT के पास वापस आऊँगा। डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद
आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन बनवा लेना बढ़िया सा, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है भाई फीचर ग्राफिक इमेज, ये कैसे बनाना है। अभी चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक प्ले स्टोर स्क्रीनशॉट जीपीटी के नाम से एक कस्टम जीपीटी बनाया है, जिसको मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट दूंगा अपनी एप्लीकेशन के, वो मुझे फीचर ग्राफिक इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन के 2 स्क्रीनशॉट दूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रीनशॉट को QR कोड स्कैनर, सिर्फ इतना ही लिखूंगा। ये क्या करेगा भाई, स्क्रीनशॉट जो है थोड़े डेकोरेटिव होने चाहिए। अब ये क्या करेगा, मुझे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके देगा स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, मैंने इसको सिंपल सा स्क्रीनशॉट दिया ये वाला, अभी इसने कितना अच्छे से डिज़ाइन तैयार करके दे दिया मुझे स्क्रीनशॉट का, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट को मैं कॉपी करूँगा, तो सेकंड स्क्रीनशॉट है जो मेरा ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ रिजल्ट स्क्रीन, और इसको भेज देता हूँ मैं AI को। तो सेकंड स्क्रीनशॉट इसने ये क्रिएट किया है रिजल्ट स्क्रीन। देखो भाई, मैंने सिंपल सा स्क्रीनशॉट दिया था इसको, सिंपल सा स्क्रीनशॉट दिया था, तो इसने काफ़ी अच्छी स्क्रीन क्रिएट करके दिया। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे फीचर ग्राफिक इमेज भी क्रिएट करवाना है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने इसको सिंपल मैसेज लिखा है कि भाई फीचर ग्राफिक इमेज भी बना दो सिंपल सा 1024x500 की साइज़ में। तो इसने भाई फीचर ग्राफिक इमेज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्रिएट करके दिया है, तो इसको भी मैं डाउनलोड करूँगा। अभी एप्लीकेशन का आइकॉन भी बनवाएंगे इसी से। मैंने इसको बोला कि भाई एक ऐप का आइकॉन भी बना दो 512x512 के साइज़ में ही होना चाहिए स्क्वायर में। तो भाई देखिए, इसने ऐप का आइकॉन भी बना दिया है। अभी चलिए सेटअप करते हैं हमारे प्ले स्टोर पर कि इन चीज़ों को सबको, सभी स्क्रीनशॉट को, ऐप के आइकन और फीचर ग्राफिक को कैसे सेटअप करना है। तो भाई अभी आ चुके हैं हम प्ले स्टोर पर, और हमने ऐप का नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया था। अभी यहाँ पे ऐप आइकॉन लिखा हुआ है, तो असेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे हम अपलोड के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और जिस भी लोकेशन पे आपने अभी ऐड किया है अपने ऐप का आइकॉन, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमने ऐप का आइकॉन ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐप का आइकॉन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ऐप का आइकॉन यहाँ पे ऐड करने के बाद नीचे वाला जो ऐड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐप का आइकॉन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगा। तो इसके बाद बात आती है असेट्स की। तो असेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फीचर ग्राफिक ऐड करना है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो फीचर ग्राफिक इमेज हमने ऐड किया था यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इन कर दिए। देखिए ऐड का बटन आते ही क्लिक करने पर यहाँ पे ऐड होगा। और इसके बाद बात आती है स्क्रीनशॉट की। तो 2 स्क्रीनशॉट हमने रेडी किए हैं। देखिए कम से कम आपको 2 स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 स्क्रीनशॉट मोबाइल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अपलोड के आइकॉन पे क्लिक करूँगा, असेट्स पे जाऊँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, एक ये और सेकंड ये, दोनों स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा। यहाँ पे दोनों स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद नीचे जो ऐड का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो दोनों स्क्रीनशॉट ऐड होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, यहाँ पे इसको ऐसे करने के बाद फर्स्ट और सेकंड 2 स्क्रीनशॉट हो चुके हैं, और सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नोट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे ऐप का आइकॉन और फीचर ग्राफिक और स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐप का जो नेम यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी डैशबोर्ड पे वापस आऊँगा। अभी डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर एक्सेस फॉर प्रोडक्शन, और इससे पहले हमने चाहिए होगी भाई क्लोज टेस्टिंग। क्लोज टेस्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है हमें। तो व्यू टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रीज, टेस्टर्स, क्रिएट ए न्यू रिलीज, प्रीव्यू, कन्फर्म एंड रिलीज, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी होगी। सेंड द गूगल रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कंट्रीज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे ऐड कंट्रीज जिनके ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा, और यहाँ पे सेव करूँगा इसको। कंट्रीज अभी जो है अभी नोट नाउ करूँगा। तो भाई कंट्रीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं, तो यहाँ पे अभी सिलेक्ट करने होंगे हम टेस्टर्स। तो सिलेक्ट टेस्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे आपके सामने क्लोज टेस्टिंग अल्फा ये वाला एक पेज ओपन होगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे गूगल ग्रुप, यहाँ पे देखो 2 आते हैं, यहाँ पे ईमेल लिस्ट आता है और यहाँ पे गूगल ग्रुप आता है। तो आपने गूगल ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे लिखे हैं। इस वाली रो में आपने एक ये वाला गूगल ग्रुप ऐड कर लेना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि देखिए भाई आपने एप्लीकेशन भी बना ली, स्टोर लिस्टिंग भी कर ली, स्क्रीनशॉट, ऐप आइकॉन, फीचर ग्राफिक, सब कुछ आपने ऐड कर दिया। जब तक आपको टेस्टर्स नहीं होंगे, क्लोज टेस्टिंग में टेस्टर्स नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव नहीं हो सकती। तो आपको आगे बताऊंगा कि आपको टेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे। तो ग्रुप को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे, तो यहाँ पे आपका ग्रुप ऐड हो जाएगा।
ठीक है। ऐड होने के बाद अभी क्या करना है, आपने यहाँ पे सेव वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिलहाल अभी रिव्यू में नहीं भेजेंगे इसको, नोट नाउ करूँगा मैं इसको और दोबारा वापस आऊँगा, क्लोज टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी जाएंगे टेस्ट एंड रिलीज में, इसमें जाएंगे हम टेस्टिंग में और टेस्टिंग में जाने के बाद हम जाएंगे इंटरनल टेस्टिंग पे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रमोट रिलीज का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लोज टेस्टिंग अल्फा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे न्यू रिलीज। इतना लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 वार्निंग है, एरर कोई नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके बाद मैं सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और नोट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे और इसके बाद एक बार मैं आऊंगा डैशबोर्ड पे, वापस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें अभी पेंडिंग है। अभी देखिए सेंड द गूगल रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यानी इस एप्लीकेशन को अभी मैं गूगल रिव्यू में ऐड करूंगा। अभी हमारा यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है और यहाँ पे करने के बाद ये सारी चीज़ें हमारी सबमिट करनी है हमने। देखिए यहाँ पे 14 चेंजेस फॉर रिव्यू, ये क्या चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐप कैटेगरी हमने जो सिलेक्ट की थी, ये हमने ऐप कंटेंट जो सिलेक्ट किया था, जो भी यानी सेटअप किया था एप्लीकेशन का, टारगेट ऑडियंस, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड की थी, ऐड डिक्लेरेशन किया था, डेटा सेफ्टी वाला ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें ऐड की हैं। तो गूगल रिव्यू ये बता रहा है कि आपने ये चीज़ें चेंजेस की हैं। तो यहाँ पे हमने सबमिट 14 चेंजेस फॉर रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी देख लिया फाइनली, देखिए अभी क्या होगा। अभी हमारा एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा और यहाँ पे आपको टेस्टर्स कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बताऊँगा। टेस्टर्स के लिए आपको क्या करना है, अभी टेस्ट एंड रिलीज में जाएंगे, टेस्टिंग, उसके बाद जाएंगे क्लोज टेस्टिंग पे और यहाँ पे मैनेज टैग पे जाएंगे। मैनेज टैग पे जाने के बाद यहाँ पे टेस्टर्स वाली टैब पे क्लिक करेंगे और इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो यहाँ पे ज्वाइन ऑन एंड्रॉइड, इस लिंक को क्लिक करना होगा आपको और टेस्टर्स को शेयर करना होगा। लेकिन किस टेस्टर्स को, उसके लिए आपको टेस्टर्स भी चाहिए होंगे। तो टेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे जी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी हमने प्ले स्टोर पर सारे प्रोसेस को फॉलो किया है और 99% सेटअप हम कर चुके हैं, बस लास्ट स्टेप बाकी है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपको प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है तो क्लोज टेस्टिंग के लिए आपको 12 टेस्टर्स चाहिए जो 14 डेज तक आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करें। एक प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने खुद क्रिएट की है AI का यूज़ करके, AI ट्रिकर 12 टेस्टर 14 डेज। इस एप्लीकेशन का काम ही यही है कि यहाँ पे आने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ऐड करेंगे और दूसरे टेस्टर्स आएंगे आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। अभी ओपन करने के बाद सबसे पहले आप किसी भी जीमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लेना। तो मैं अपने किसी भी एक जीमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद कुछ भाई ये जो सेटअप है ध्यान से देखना, क्योंकि आपसे काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस जो है ध्यान से फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आई फाउंड माई ईमेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन ज्वाइन गूगल ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल का एक आइकॉन दिखाई दे रहा है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे एक साइड तो आपकी प्रोफाइल का आइकॉन है, यहाँ पे H लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो दिख रही है आपको, यहाँ पे आपने उसको नोटिस कर लेना है, यानी कॉपी कर लेना है और ज्वाइन ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे ज्वाइन ग्रुप का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या होंगे कि टेस्टर्स की कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाएंगे। अभी जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ से नोटिस किया है, ये वाला ईमेल एड्रेस आपका जो भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसको नोटिस रख लेना है और वापस आ जाना है। और वापस आने के बाद यहाँ पे नीचे आई हैव ज्वाइन द ग्रुप, इस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपने क्या करना है, गूगल ग्रुप ईमेल, इस वाले ईमेल को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अभी वापस आएंगे, अपने प्ले कंसोल का अकाउंट आपने ओपन कर लेना है यहाँ पे और अपनी एप्लीकेशन में एक मिनट में वापस आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है गूगल ग्रुप ईमेल, इसका मतलब क्या है, इसको कहाँ पे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो भी आपका कंसोल का अकाउंट है उसको ओपन करेंगे और ये जो हमारी एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है QR कोड स्कैनर की, इसके लास्ट में जाएंगे।
एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और अभी यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का ओवरव्यू है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद टेस्ट एंड रिलीज में जाएंगे और यहाँ पे टेस्टिंग वाला आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बटन और यहाँ पे क्लोज्ड टेस्टिंग वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे और मैनेज ट्रैक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिलीज, कंट्रीज और टेस्टर्स, आपने टेस्टर्स के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे और टेस्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गूगल ग्रुप आपने सेलेक्ट रखना है, ईमेल लिस्ट आपने सेलेक्ट नहीं करना। गूगल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना गूगल ग्रुप का ईमेल डाल रखा है तो आपने यहाँ पे अपना गूगल ग्रुप का ईमेल डाल देना है। तो यहाँ पे मैं गूगल ग्रुप का ईमेल डाल के एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा गूगल ग्रुप ऐड हो जाएगा। नीचे सेव का बटन अभी ग्रे आउट है, आपके ब्लू नजर आएगा तो यहाँ पे सेव कर देना है इसको और सेव करने के बाद यहाँ पे इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देंगे, वापस आएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आई एडिट द ग्रुप, ब्लू वाला बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे चेक बॉक्स करूंगा ब्लू और यहाँ पे स्टार्ट टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। एक सेटअप आपने और करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्ले स्टोर के अकाउंट को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे आपका जो ईमेल आपने गूगल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ईमेल ऐड किया था, ठीक है, यानी जिस ईमेल आईडी के साथ आप गूगल ग्रुप में ज्वाइन हुए थे वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं वही वाला अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अभी सिलेक्ट करने के बाद वापस आऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। अभी ऐप को हम यहाँ पे करेंगे ऐड कैसे करना है। अभी यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे डेवलपर की एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी की भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्पार्क रन करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर पाएंगे। तो प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आइकॉन यहाँ पे ऐड करना होगा एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आइकॉन ऐड करूँगा। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QR कोड स्कैनर और इसके बाद डेवलपर नेम यहाँ पे लिख देता हूं मैं। डेवलपर नेम लिखने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर का लिंक ऐड होगा तो जो भी हमने लिंक कॉपी किया था टेस्टिंग का यहाँ पे ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो ऐड ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आपका एप्लीकेशन ऐड हो चुका है लेकिन यहाँ पे क्विक लिस्टिंग में अभी नहीं आया। आपने माई ऐप टैब में जाना है। माई ऐप में जाने के बाद यहाँ पे अपनी ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट इन क्विक ऐप्स इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्री वाला प्लान सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट विद फ्री प्लान्स इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है, मैं आपको होम बटन पे जाएंगे। होम बटन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरा टेस्टर जो भी इस एप्लीकेशन के अंदर एंटर करेगा वो आपके ऐप को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद आपकी क्लोज टेस्टिंग की 12 टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो भाई वीडियो मुझे बताना कि आपको ये कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसी टाइप के टॉपिक के ऊपर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका।